जो विद्यार्थी आज हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं या किसी ने परसेंटेज की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप इस वीडियो को तो यहीं पे बंद कीजिए और जाइए परसेंटेज की वीडियोस पर। मैंने परसेंटेज की ढेर सारी वीडियोस डाल रखी है, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें लिखा होगा परसेंटेज बेस्ड लॉजिक। अगर आप परसेंटेज बेस्ड लॉजिक पढ़ेंगे तो दोस्तों आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कराने का प्रॉमिस मैं करता हूँ। लेकिन अगर आप परसेंटेज बेस्ड लॉजिक नहीं देखते हैं तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा बिल्कुल भी। बिना फॉर्मूले के मैथ्स पढ़ना है तो आखिर कुछ तो होगा। हमारे यहाँ पे जो भी एक लॉजिक है वो परसेंटेज बेस्ड लॉजिक यानी 10 मिनट की एक वीडियोज़ में समाया है। तो दोस्तों हमारी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग और एम चौहान स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप बिना फॉर्मूले के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, बिना ट्रिक के मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, ऐसा मैथ पढ़ना चाहते हैं कि लाइफ टाइम तक आप न भूलें, दोस्तों थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी होगी। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैथमेटिक्स के वजह से आप किसी भी कंपटीशन में, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यानी इनमें आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आपके मार्क्स मैथमेटिक्स में 90% से ऊपर ज़रूर जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बस एक शर्त है मेरी, जितनी मेहनत मैं करता हूँ, जितने सवाल मैं करता हूँ, आप भी उनको बार बार सोल्व करें, यानी प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। दोस्तों मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप किसी टीचर को मत ढूंढिएगा। अगर आपको ढूंढना है जो आपको सफल बना सकता है तो एक शीशा उठाइए, आईना उठाइए और उस आईने में, उस शीशे में जो भी आपको तस्वीर दिखाई पड़ेगी वो ही आपको सफल बना सकता है। दोस्तों जिस दिन आप जाग जाएंगे, जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा कि मुझे सफल होना है, सारी दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाए, तब भी आप नहीं रुकेंगे। सफलता आपके कदमों में आएगी। लेकिन अगर सारी दुनिया आपसे कहे कि भाई पढ़ो, नौकरी करो, और आप पढ़ाई की तरफ न चले, आपके दिल में, आपके मन में पढ़ाई की कोई वैल्यू ना हो, तो दोस्तों पूरी दुनिया मिलकर भी आपको सफल नहीं बना सकती। लेकिन जब आप चाहेंगे सारी दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाए, दुनिया को आपके सामने से हटना पड़ेगा और आप सफल होंगे। इट इज़ माई प्रॉमिस। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है प्रॉफिट लॉस, यानी लाभ तथा हानि। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन भी लाभ तथा हानि से ही पूछे जाते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम भी ज़्यादा यहीं पे आती है कि सर जी लाभ तथा हानि में प्रॉब्लम आती है, बहुत कठिन क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक बहुत ही इजी पॉइंट्स बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जल्दी आपको होगी दोस्तों। अगर आपको जल्दी है, वीडियो की स्पीड ज़रा बढ़ा लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बता दूं लाभ तथा हानि। लाभ क्या होता है? लाभ का मतलब होता है मुनाफा, यानी जब हम कोई वस्तु खरीद करके उसे बेचते हैं, या तो लाभ होता है या हानि होती है, या ना लाभ होगा न हानि होगी, यानी जितने में खरीद ली उतने में ही बेच ली। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात आपको एक बात पता होनी चाहिए, प्रत्येक वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होती है, यानी 100% होती है। प्रत्येक वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। ये पॉइंट परसेंटेज बेस्ड लॉजिक में लिखा है। अब दूसरी बात सुन लो, लाभ 100% में जुड़ेगा, लाभ 100% में जुड़ेगा और हानि 100% से घटेगी। हालांकि ये बात आप जानते हैं भाई, एक अनपढ़ आदमी जब लाभ और हानि की बात करता है वो बिना फॉर्मूले के सोल्व कर लेता अपना सवाल। लेकिन हम पढ़ लिख करके लाभ तथा हानि फॉर्मूले के माध्यम से निकालते हैं। तो दोस्तों हम भी लॉजिक से पढ़ेंगे, कठिन क्वेश्चन में भी लॉजिक ही लगाएंगे। लाभ 100% में जुड़ेगा या घटेगा? बोलो, लाभ 100% में जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा। और हानि 100% से घटेगी। बस दो बात आपको याद रखनी है। अगर आप इन दो बातों को ध्यान में रख लेंगे, आपका लाभ तथा हानि कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब कैसे जुड़ेगा, कैसे घटेगा, ये बात आप जरा ध्यान से समझिए एक बार। जैसे प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% जरूर होती है, लेकिन ये 100% बिल्कुल बीच में होता है, यानी मिडिल में होता है।
अगर लाभ होगा वो 100% में जुड़ेगा और हानि होगी तो 100% से घटेगी। मैंने लिख दिया लाभ प्लस और हानि माइनस। जैसे अगर मैं कहूँ मैंने किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, मैंने किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, यानी उसको 110% में बेचा। 10% का लाभ, लाभ सुनते ही 10 को जोड़ दो वहां पे 100 में। जैसे अगर मैं कह दूं मैंने किसी वस्तु को खरीद करके 10% की हानि पर बेचा, यानी 90% में बेच दिया। 10% की हानि बोला था तो हानि 10% घटा देंगे हम 100% में से। अगर मैं कह दूं 20% के लाभ पर बेची, यानी 120% में बेची। लाभ तो 100% में जुड़ा, 20% का लाभ का था तो 120% में बेची। मैंने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेची, यानी 80% में बेच दी। 30% के लाभ में बेची, यानी 130% में बेची। 30% की हानि पर बेची, यानी 70% में बेची। 40% के लाभ पर बेची, 140% में बेची। 40% के नुकसान पर बेची, 60% में बेची। 50% के लाभ पर बेची, यानी 150% में बेची। 50% की हानि पर बेची, यानी 50% में ही बेची। तो दोस्तों एक मैंने पॉइंट बताया था परसेंटेज बेस्ड लॉजिक में, आखिरी पॉइंट यानी 5वां पॉइंट, वो लिखा था वहाँ पे प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। अब ये वाला पॉइंट आपको जरूर समझना होगा, फिर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थियों की सर हमें तो बहुत आता, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। बिल्कुल भाई मैं मानता हूँ आप इंटेलिजेंट है, लेकिन आपको हमेशा सीखने की कोशिश करनी है। मैं भी आज तक अपने आप को विद्यार्थी ही समझता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सीखना है। मैं खुद को टीचर नहीं मानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक विद्यार्थी ही समझता हूँ। तो दोस्तों जैसे 10% लिखा है, मैं इसको यहाँ से 10% को 10/100 भी लिख सकता हूँ, यानी परसेंट हटाऊंगा नीचे 100 लगा दूंगा। अब एक जीरो से एक जीरो काट दो, 1/10 बचा है। जब नीचे एक जीरो तो ऊपर एक ही अंक पे दशमलव लग जाएगी, यानी मैं इसको 0.1 लिख दूंगा। 10% को कितना लिखूंगा? 0.1। उसी प्रकार 20% को कितना? 0.2। 30% को कितना? 0.3। 40% को कितना? 0.4। 50% को कितना? 0.5। 60% को कितना? 0.6। 70% को कितना? 0.7। 80% को कितना? 0.8। 90% को कितना? 0.9। और 100% को कितना? 100% का मतलब 100/100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1, यानी 100% को कितना? 1। 200% को कितना? 2। 300% को कितना? 3। फिर उसी प्रकार मैं कह दूं अगर 110%, 110% का मतलब 110/100, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 11/10 बचा। जब नीचे एक जीरो तो ऊपर भी एक ही अंक पे दशमलव आएगी। नीचे जितनी जीरो होगी उतने ही अंकों पे दशमलव आएगी दोस्तों, यानी 11/10 को मैं लिख सकता हूँ 1.1, यानी 110% को कितना? 1.1। 120% को कितना? 1.2। 130% को कितना? 1.3। 140% को कितना? 1.4। 150% को कितना? 1.5। 160% को कितना? 1.6। 170% को कितना? 1.7। 180% को कितना? 1.8। 190% को कितना? 1.9। अगर मैं कह दूं 195% को कितना? 195% का मतलब 1.95, यानी 195% का मतलब 195/100। जब नीचे 2 जीरो तो 2 ही अंकों पर दशमलव आएगी। परसेंटेज बेस लॉजिक में मैंने अच्छे से बता रखा, प्लीज़ जाइए और उसको वीडियो को जरूर देख ले। नए विद्यार्थी हैं उसको एक बार फिर से परसेंटेज बेस लॉजिक देखिए और उसके बाद प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं जो प्रॉफिट लॉस होता है उसमें क्या क्या बातें हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले उसमें वहाँ पे कई मूल्य दिए जाते हैं, वे कितने मूल्य दे सकता है? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 मूल्यों की बात करता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अंकित मूल्य की बात कर सकता है। अंकित मूल्य का दूसरा नाम क्या है? सूची मूल्य। अंकित मूल्य का दूसरा नाम सूची मूल्य, यानी छपा हुआ मूल्य, यानी MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अधिकतम मूल्य। सवाल में 3 प्रकार के मूल्य की बात करेगा। अब आपको इनकी नॉलेज होना जरूरी है। हम चाहे इसको MRP बोल दे, या अंकित मूल्य बोल दे, या फिर सूची मूल्य, या फिर छपा हुआ मूल्य, लेकिन जब हम सवाल को सोल्व करते हैं तो दोस्तों MRP लिख देते हैं, क्योंकि लिखने में आसानी हो जाती है, शॉर्ट होता है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहला मूल्य कौन सा होता है? अंकित मूल्य, यानी सूची मूल्य, यानी छपा हुआ मूल्य, यानी MRP। अब दूसरा मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य।
ये तो अधिक से अधिक मूल्य होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय का मतलब होता है बिका हुआ मूल्य। विक्रय का मतलब बिका हुआ मूल्य, यानी एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। सेल का मतलब होता है बेच देना, यानी जितने में वस्तु बेची है। अब आप याद रखना विक्रय का मतलब क्या होता है। विक्रय मूल्य का मतलब बिका हुआ मूल्य। याद हो गया। तीसरा है क्रय मूल्य। क्रय का मतलब होता है खरीदा हुआ, यानी खरीदा हुआ मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा हुआ मूल्य, यानी सीपी, यानी कॉस्टिंग प्राइस, यानी इसको कितने में खरीदा है। ये तीन मूल्य आपको याद रखना है। मैं डिस्काउंट की बात अभी नहीं करूंगा, जब डिस्काउंट की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं डिस्काउंट के बारे में भी आपसे बताऊंगा। दोस्तों, जो हम बुक पढ़ा रहे हैं वो आर.एस. अग्रवाल पढ़ा रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल में भी कई किताबें हैं, लेकिन उनमें से हम ये वाली पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी जो हमारी वीडियोस देख रहा है और पूरा मैथ्स पढ़ना चाहता है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, तो मैं इस किताब को पढ़ाऊंगा और इसकी सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। और सबसे बेहतर तरीका पढ़ने का क्या होता है, वीडियोस देखने के बाद, अगर आपने एक वीडियो देखी तो फिर उसके बाद देखने के बाद ये किताब सामने रखो और वही क्वेश्चन अपने आप निकालो, यानी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये मैं भी आपसे ज़रूर कहूँगा। तो दोस्तों, इस बुक को या तो ख़रीद लो या फिर ऐप में डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस देखने के बाद आप अपने मोबाइल में इसमें जाके क्वेश्चन सामने रख लो, यानी क्वेश्चन देख लो, इसमें मोबाइल सामने रखे और कॉपी पे सोल्व कर लें। ये भी एक तरीका होता है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ क्वेश्चन अपने आप लिखे बताने वाला हूँ। आज इसके सवाल नहीं बताऊँगा, अगर थोड़ा सा मुझे समय मिला तो मैं दूसरी वीडियोज़ में बता दूँगा। आज मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। 4 क्वेश्चन का मतलब है कि मुझे बेस बनाना है, यानी प्रॉफिट लॉस को कवर कैसे कराना है वो मुझे बेहतर तरीके से आता है। तो दोस्तों, कल से हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में इस वाली किताब के क्वेश्चन। आज मैं 4 क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से समझाने वाला हूँ। 4 क्वेश्चन के बाद ही आप ये वाली किताब समझ पाएंगे, और जो विद्यार्थी में 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो दोस्तों उसका प्रॉफिट लॉस पहले से ही कमज़ोर पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस नोट को अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि जितने भी मैं नोट बताऊंगा आर.एस. अग्रवाल से अलग जो भी मैं लिख के बताता हूँ वे आपके नोट होते हैं, और अपने नोट्स में ज़रूर उनको लिख लीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है तो हम उसको गुणा करके बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खरीदा हुआ मूल्य दे के वो बिका हुआ मूल्य पूछता है, यानी खरीदा हुआ दे के बिका हुआ पूछेगा और बिका हुआ मूल्य दे के खरीदा हुआ पूछेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखो, 2 कंडीशन होती है दोस्तों। पहली कंडीशन देखो, जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है, यानी जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य रूपों में होता है तो हम उसमें गुणा करके बेच देते हैं। कैसे बेचते हैं? गुणा करके बेचते हैं। आप इसको नोट कर लो पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा। 20% का लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने रुपए में बेचेगा, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ध्यान से देखो, 1000 रुपये में खरीदा, हमारे पास खरीदा वह मूल्य है, और वो कह रहा कि इसका विक्रय मूल्य बता दो, यानी बिका हुआ मूल्य बता दो। जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य तो होता है, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 1000 रुपये खरीदा हुआ दिया था तो मैंने इसको लिख लिया। अब इसको बेचूंगा। बेचते कैसे हैं? गुणा करके बेचते हैं, यानी मैंने यहाँ पे गुणा का निशान लगा दिया। अब ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ वैल्यू परसेंट में दी होगी। देखो यहाँ पे 20% का लाभ दिया है। आप मुझे बताओ, ये जो 20% है 100% में जुड़ेगा घटेगा? बोलो बच्चों, 20% 100% में जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा, क्योंकि लाभ 100% में जुड़ता है। यानी 20% का लाभ, यानी 120% में बेचा। 120% का मतलब होता है 1.2, यानी इसका 1.2। लो, मैंने इसको बेच दिया गुणा करके। अब आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। जब यहाँ पे गुणा का निशान होता है तो दशमलव से 0 कटती है।
अब कितनी जीरो काटूं? तो एक बात बताओ, दशमलव के राइट में कितने अंक है? एक ही तो अंक है बस, 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगी। अब ये बचा 100, ये बचा 12। 100 की आप 12 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? यानी 1200 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी यही इसका एसपी आ जाएगा। बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1200 रुपये में बेचा है। विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये। शायद आपको समझ आ गया होगा, यही उम्मीद करता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोस्तों आप थोड़ी सी मेहनत करो, क्योंकि आपका बेस फिर कमज़ोर मानूंगा मैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, मैंने किसी साइकिल को 2000 रुपये में खरीदा, यानी खरीदा वह मूल्य तो है, और 10% की आने पर बेचा, विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी जब हमारे पास खरीदा वह मूल्य होता है, वो बिका वह मूल्य पूछता है। अब हम वस्तु को कैसे बेचते हैं? गुणा करके बेच देते हैं। अब ध्यान से देखो, खरीदा हुआ कितना? 2000 रुपये। मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, क्रय मूल्य को कैसे बेचूंगा? गुणा करके। अब कुछ ना कुछ वैल्यू परसेंट में दी होगी, यहाँ पे 10% की हानि। अब ये भी देख लेना परसेंट में लाभ है या हानि है। 10% की हानि पूरा पढ़ना है, या तो लाभ होगा या हानि होगी। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 10% है 100% में जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि हानि 100% से घटती है। अब 100% में से 10% घटा दो, कितना बचा? 90%। 90% का मतलब होता है 0.9, 1 दशमलव से 1 जीरो काट दो। अब ये 200 है गुणा 9, 2 नम 18, यानी 1800 रुपये में हम इसको बेच देंगे, यानी यही इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन दो सवालों में डाउट तो नहीं? एक टाइप तो ये, अब दूसरी टाइप कौन सी होती है? जो कन्फ्यूज़न करते हैं ना, मैंने उनकी टाइप बना ली, पहले ही लिख लिए मैं क्वेश्चन। अब देखो, एक तरीका तो ये, अब मैं दूसरे तरीके की बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले आप नोट्स देख लीजिएगा, यानी मैंने एक नोट तो पहले बताया, अब एक नोट ये बता रहा हूँ। उस नोट के थ्रू, यानी उस नोट के हिसाब से मैंने 2 क्वेश्चन आपसे समझाए, और इस नोट के हिसाब से 2 क्वेश्चन मैं आपको और समझाने वाला हूँ। ध्यान से सुनो। जब हमारे पास बिका व मूल्य रूपों में होता है, यानी बिका व मूल्य रूपों में होता है, पहले खरीदा हुआ था रूपों में, पहले सवाल में खरीदा हुआ दिया था और बिका हुआ पूछा था। अब की बार बिका हुआ दे के वो खरीदा हुआ पूछेगा। ध्यान से सुनो, देखो मैंने लिख रखा है, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में होता है तो बिका हुआ मूल्य ही प्रतिशत में लाएंगे, जो लाभ को 100% में जोड़कर और हानि को 100% से घटाकर आएगा। अब मोटी मोटी सी बात समझ लो, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य रूपों में होता है, यानी बिका हुआ मूल्य रूपों में होता है, तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में लाएंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, मुन्ना किसी वस्तु को 12,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य बताओ। पहले विक्रय मूल्य पूछा था, अब की बार क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब ये दूसरी टाइप है। अब देखो ध्यान से, 12,000 रुपये में बेचकर, यानी बेचने का मतलब बिका हुआ मूल्य दे दिया। अब बिका हुआ मूल्य दे के वो खरीदा हुआ मूल्य पूछ रहा है, यानी विक्रय मूल्य दे करके क्रय मूल्य पूछ रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में होगा, तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में लाएंगे। परसेंट में कैसे आएगा? अगर लाभ होगा तो 100% में जोड़ूंगा, और हानि होगी तो 100% से घटाऊंगा। तो दोस्तों, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में होगा तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में लाएंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यूनिट समान। ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो 12,000 रुपये हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 12,000 रुपये ये विक्रय मूल्य है। जब हमारे पास इधर विक्रय मूल्य है तो इधर भी विक्रय मूल्य ही लाना पड़ेगा, इधर भी विक्रय ही लिखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 20% का लाभ 100% में जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा, यानी 120% हो गया। कितना हो गया? 120% हो गया। अब मैं कह सकता हूं, अगर विक्रय मूल्य को परसेंट में देखो 120% है, विक्रय मूल्य को रूपों में देखो 12,000 है, विक्रय बराबर विक्रय,
यूनिट समान, तब बराबर का निशान आता है। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रम मूल्य भी अपने आप में 100% होगा, यानी मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% बराबर कितना होगा? जब 120% बराबर 12,000 तो 100% बराबर कितना? 12,000 बटे 120 गुना 100। अब ध्यान से देख लो, ये कैलकुलेशन मैंने पहले बताई थी, पूरे मैथ्स में चलेगी ये क्या लिखा है? 12,000 लिखा, इसको यहीं पे लिख लो बिल्कुल। 12,000 के सामने क्या था? 120, जो सामने था वो बटे में लिख लिया, और गुणा ये वाला जो यहाँ पे लिखा उसको गुणा में कर दो, यानी इस 100 की गुणा ऊपर है। बस इतना जरूर याद रख लेना कमजोर विद्यार्थी। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखो इस 120 से ये वाला 120 कट गया, यानी यहाँ पे बचा 100। अब 100 की 100 में गुणा कर दो बच्चों, ये आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रमेश ने किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचकर 20% की हानि प्राप्त की, उसका क्रय मूल्य बता दो। यानी हमारे पास बी का वह मूल्य है। देखो कुछ ना कुछ वैल्यू रूपों में होगी। जब वो लाभ और हानि की बात करता है ना, जो वैल्यू है या तो वो बी का वह मूल्य है या वो खरीदा हुआ है। अगर खरीदा हुआ होगा आप उसको गुणा करके बेच दो। अगर बी का वह मूल्य रूपों में तो बी का वह मूल्य ही परसेंट में लेके आओ। अब आप मुझे एक बात बताओ, 20% की हानि 100% में जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी, यानी 80% में बेची। यहाँ पे 4,000 रुपये में बेची, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भाई 80% में बेची, यहाँ पे 4,000 रुपये में बेची। बेची बराबर बेची, बेची बराबर बेची, यूनिट समान। आपको हमेशा यूनिट समान करनी है। परसेंट में देखो 80% में बेची, रूपों में देखो 4,000 रुपये में बेची। बेची बराबर बेची यूनिट समान, विक्रय बराबर विक्रय यूनिट समान, यानी एसपी बराबर एसपी यूनिट समान करनी है। उसने कहा कि क्रय मूल्य बता दो। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। आप जरा थोड़ा सा एक बार बोल के एनर्जी तो वेस्ट करो। जब तक आप एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे सीख पाएंगे? बोलो। जब 80% बराबर 4,000 तो 100% बराबर कितना? 4,000 बटे 80 गुणा 100। आपको ऐसे बोलना है। ध्यान से देखिए जरा, ये क्या लिखा है यहाँ पे? 4,000, इसको ऐसे ही लिख लो। 4,000 के सामने क्या था? 80, जो सामने था उसको मैं बटे में लिख दूंगा, और गुणा जो यहाँ पे लिखा था। चलो भाई, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 4 ही कम 4, आगे 3 जीरो और लगा दो। अब 1,000 की 5 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5,000। ये 5,000 ही इसका क्रय मूल्य है। यही आपका आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल का नाम तो आपको पता है, एम चौहान स्टडी पॉइंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।